स्वागत है और आपका हाल फिलहाल में गाना जो रिलीज हुआ दिल तो ऐसा, ये गाने के बारे में बताइए किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और अब किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है इसे सोशल मीडिया पर। वेल ये जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट मुझे आई वॉज नॉट हैविंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड टू डू दिस म्यूज़िक वीडियो। फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू इट। उसके बाद मैंने सबसे पहले कॉल मैम को किया था कि सेजल आई हैव वन सॉन्ग इफ़ यू वुड लाइक टू डू इट। मैम ने बोला सेंड मी द सॉन्ग आई लेट यू नो। उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने उनको सॉन्ग भेजा एंड शी लाइक्ड इट और उनका तुरंत फ़ोन आया कि आई वांट टू डू दिस सॉन्ग, लेट्स डू दिस सॉन्ग। तो वहाँ से फिर प्लान स्टार्ट हुआ, फिर पूरी जर्नी थी फ्रॉम दी डे 1 टिल द शूट गेट्स रिलीज, मतलब वीडियो गेट रिलीज। सो इट वॉज दैट एंड इट वॉज वेरी नाइस, स्मूथली सब चीज़ गया। मतलब कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं हुए थे, थोड़े बहुत हो रहे थे लोकेशन की वजह से, बट इन दी एंड वी कवर अप दैट ऑल्सो। So have you shoot the whole song in COVID situation? Yes, kind of. We have Because हम लोग जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे वहाँ पे मैक्सिमम क्राउड वाज ऑफ 8 पीपल। मतलब एक अगर टीम जाती है सो ओनली 8 गाइज कैन अलाउ। उसके आगे वो दे डोंट अलाउ ऑल्सो कि आप नहीं ला सकते, आप ये नहीं कर सकते। देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ओवर देयर ऑल्सो क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था एंड देयर वाज सम प्रॉब्लम ऑल्सो हैपनिंग ओवर देयर, बट एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। सो luckily we just shot it right before the second wave hit, lockdown के पहले। That is I think what you want to know। उसके just पहले and then whatever months we took was for technical aspect and जो भी finishing काम है and then finding a good label and stuff like that। But yeah, just second lockdown के पहले we finished it and luckily we finished it and नहीं तो फिर तो पता नहीं next year लिखते हैं। The lyrics were original, everything was like fresh and new और ज़्यादातर आउटडोर में शूट हुआ है गाना जो काफ़ी अच्छी वाइब लेकर आता है। ऊपर से रोमांटिक सॉन्ग है, तो एक इस तरह के सॉन्ग के लिए प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी पड़ी? बिकॉज केमिस्ट्री हैज़ टू बी विजिबल राइट, जो दिख रही है, तो उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन कैसे रहता है? For me, I already knew Akash. That's what made me also give brownie points to this song क्योंकि एक comfort level होना बहुत ज़रूरी होता है when it's a romantic number like you said. So हम दोनों काफ़ी frank है और काफ़ी chill types है. So I can literally tell him that ways, you know, and he can also tell that to me. So वैसा it was more like a friendly environment and fun हो गया, पूरा excitement and stuff like पूरी टीम थी हमारी, जो भी MG टीम थी पूरी एकदम chilled out थी। कहीं पे कुछ लगा नहीं कि बहुत स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं, कम टाइम में फिनिश करना है, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है ना। कभी कभी म्यूज़िक वीडियो को 2 दिन 3 दिन जाते हैं, लोकेशन चेंजेस होते हैं। हमने लोकेशन ही ऐसे डिसाइड की कि हमारा पूरा शूट वेदर इट्स रैप पोर्शन और रोमांटिक साइड एक ही जगह पे हो जाए, लोकेशंस अलग अलग, सेटअप डिफरेंट हो जाए, एंड मुंबई में ही कर लिया हमने। तो वो फेवर में हो गया और हमने एक्चुअली टाइम से बहुत पहले ख़त्म कर लिया। वी हैड इनफ टाइम टू इवन चिल आफ्टर द शूट। या सो गाने के शूट करने में कम से 10, 15, 20 दिन तो मिनिमम लगते हैं, तो ऐसे में क्या जल्दी आपने कहा तो कितने दिन लगे थे एक्चुअली शूट के लिए? 7 hours में किया, 7 hours में, एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ चेंजेस। वी हैव इवन चेंज द बैकड्रॉप, एवरीथिंग सेट, यू नो। इसके लिए व्हाट आई से इज हमने शूट में टाइम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके रखी थी। हमने महीनों तक लोकेशन, लुक्स, कॉस्ट्यूम, आउटफिट, एवरीथिंग, स्टोरी लाइन, सारे सीन्स क्या होने वाले थे वो प्री प्लान थे। तो ऑन द डे वी वर लाइक ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कहाँ करना है, सब कुछ प्लान था। और इसमें स्पेशली मेहुल सर ने बहुत हेल्प किया, एमजी मेहुल गडानी, ही वाज फैब। मतलब फट शूट खत्म हो गया और हम लोग जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे ना, वहाँ का इंसिडेंट है, उधर के जो ओनर थे ना, जो वो लोग आके हमको बोलते सर आपका शूट हो गया। मतलब हाँ सर हो गया, म्यूजिक वीडियो ही था ना। मतलब हाँ सर। मतलब क्यों? तो बोल रहे थे कि हम लोग के इधर बहुत म्यूजिक वीडियोस आते हैं, टाइम एक्सटेंड हो जाता है, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, बट आपने तो टाइम से काफी पहले कर दिया। तो रैपिंग एक पार्ट है पूरा गाने में जो काफी अच्छा एकदम होता है, इवैल्यूएट करके गाने को हाई नोट पर लेकर जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। बीच में आता है, उसके बाद है ना फील वाइब अच्छा आता है। तो उसके बारे में किसने लिखा है, कुछ बता देंगे? वो रेवान ने लिखा है, रेवान सिंह। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे अबाउट लिरिक्स एंड एवरीथिंग, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी थे। तो ही केम अप विद एन आइडिया और उन्होंने मतलब इंग्लिश रैप जो था ना वो पहले थोड़ा अलग लिखा हुआ था, और जब रिकॉर्डिंग हो रहा था ना तो ऑन स्पॉट विद इन 20 मिनट्स ही वेंट आउट एंड ही टोल्ड कि आकाश दिस इज नॉट वर्किंग, मैं कुछ दूसरा लिख के आता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दे दे। मैं बोला ओके नो वरीज। फिर हम लोग हमारा रिकॉर्डिंग चालू था, दिल तो मतलब मेन जो वोकल था उसका रिकॉर्डिंग चलता था। फिर ये रेवान भाई आया, उसने वापस से कुछ घुमा के गोटी घुमाई कुछ एंड ही सैंग, और वो जो सेकेंड मतलब जो पहले वाला रैप था
उससे और बेटर रैप वर्जन हो गया, मतलब improvise बहुत spontaneous over there in the recording studio. We always wanted to match it with the current, generation, कि वो match हो जाए, trend से जाए. So we always tried to do that brainstorming. Yeah. Any best responses after the release of song release हुआ, best response कहाँ से आया, किसका आया, दोनों में से कोई best? मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि the song has stuck in our head, like सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आया गया, मतलब it has been melodious and वो दिमाग में रह रहा है, you hum. ऐसे बहुत कम सॉन्ग्स होते हैं जो आपको एकदम जल्दी से, ट्रेंडी सॉन्ग बहुत आ रहे हैं और बहुत इंस्टेंटली, पर वो उतने जल्दी चले भी जाते हैं. बट ये वाले में मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले थे फ्रेंड से कि ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ सॉन्ग विच विल गो ऑन फॉर लॉन्गर बिकॉज फ्रेश है, काफ़ी फ्रेश है. सो दैट वाज द गुड रिस्पॉन्स आई थिंक. So finally, any upcoming projects आपके जो आप शेयर करना चाहते हैं दर्शक से? As such अभी कुछ प्लान नहीं है, मीटिंग्स हो रही है काफ़ी सारी, सो होपिंग फॉर द बेस्ट. For me, I am a digital media, cut again, I'll just say it. No. I'm a content creator, so ज़्यादातर content बनाते रहते हैं. So there are a lot of brands which are coming in focus to entertainment as well. Like मैं fashion and lifestyle already कर रही थी, पर अब entertainment and थोड़ा सा, because that is the need of the hour, everyone wants to go back, sit on their phone or on the laptop to just watch something which will make them happy or excited. तो ऐसे सारे brands के collaboration अभी story lines उस तरह से बन रहे हैं. Thank you for talking to us. Thank you. Thank you so much. much.